Hello students, this is Megha, and in this video I'm going to tell you about chapter 5 of your book Flamingo, and the name of this chapter is Indigo. The chapter Indigo is written by Louis Fisher, who is an American journalist and a great author. And this chapter is an excerpt. Excerpt means a small part of a book named The Life of Mahatma Gandhi, and this book is written by Louis Fisher. The chapter Indigo is a small part of this book. What is indigo? Indigo क्या चीज़ है? Indigo is a plant. You can see in the picture it's a plant, a natural dye that we use for coloring the clothes. And this chapter Indigo, it deals with the life-changing episode of Mahatma Gandhi, the father of our nation. तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो लुइस फिशर है, ऑथर है, वो हमें बताते हैं कि व्हेन ही फर्स्ट मेट गांधी एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि आई विल टेल यू हाउ आई इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया इन 1917, कि कैसे मेरे मन में एक डिज़ायर आई ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने की या फिर इंडिया को फ्रीडम दिलाने की। कब? इन 1917। ये जो चंपारण एपिसोड हुआ था, इट हैपन्ड इन 1917। That time, Mahatma Gandhi went to attend a meeting of Indian National Congress at Lucknow, जिसमें कि बहुत सारे डेलीगेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर विजिटर्स आए हुए थे। एंड देयर अ स्मॉल फार्मर नेम्ड राजकुमार शुक्ला केम टू हिम। गांधी जी बताते हैं कि अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट ऑफ इंडिया, पुअर एंड इमेंसिएटेड। इमेंसिएटेड मीन्स बहुत ज़्यादा वीक। तो एक पेजेंट मेरे पास मुझसे मिलने आया जो कि इंडिया के और पेजेंट्स की तरह ही लग रहा था, गरीब और काफ़ी दुबला पतला सा वो पेजेंट था। एंड ही रिक्वेस्ट गांधी टू विजिट चंपारण एंड ही सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर इस तरीके से राजकुमार शुक्ला हैज़ रिक्वेस्टेड गांधी जी टू विजिट चंपारण। नाउ गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस। चंपारण नाम के बारे में, इस जगह के बारे में गांधी जी ने कभी भी नहीं सुना था। क्या आपने इस जगह के बारे में सुना है? चंपारण was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. As you can see in the picture, चंपारण नेपाल के साथ जो बिहार है वहाँ पर चंपारण है। इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयास, फुट हिल्स मतलब जहाँ से माउंटेन्स स्टार्ट हो रहे हैं, हिमालय स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पर चंपारण है। एंड अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर। एक पुराने टाइम से ही एक पैटर्न फॉलो किया जाता था चंपारण विलेज में। एंड अकॉर्डिंग टू दैट द फार्मर्स वर शेयर क्रॉपर्स। दे वर्कड अंडर द लैंडलॉर्ड्स इन देयर बिग एस्टेट्स। जो बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी लैंडलॉर्ड्स की, वहाँ पर वो वर्क करते थे और इसके बदले में फार्मर्स को उनकी हार्वेस्ट का कुछ परसेंटेज देते थे। वो शेयर क्रॉपर से, क्रॉप में कुछ शेयर था लेकिन वो बहुत ही कम था, और साथ में एक्सप्लॉयटेशन अलग से। तो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। ही वॉज ऑल्सो अ शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रेजोल्यूट थे। Here, the word resolute has been used, which means determined, यानी कि दृढ़ निश्चयी। And he had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar. बिहार के चंपारण में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने वो गांधी जी के पास चंपारण आए हुए थे। द लैंडलॉर्ड सिस्टम वेयर the big farmers, where the landlords were crushing the poor peasants, and someone had suggested him speak to Gandhi कि आपकी जो भी कंप्लेन है आप गांधी जी से करो, because he is the only one who can solve your problem. तो अब जब शुक्ला गांधी जी के पास जाते हैं तो गांधी जी told him about his busy schedule. He told him that he had an appointment in Kavanpur, means Kanpur, and was also committed to go to other parts of country. कि मुझे और भी देश के दूसरे पार्ट्स में जाना है और कहीं मेरी और भी मीटिंग्स है, तो भाई आई कैन नॉट कम टू चंपारण विद यू। बट वी नो शुक्ला वॉज रेजोल्यूट. ही accompanied him everywhere. Everywhere, wherever गांधी जी went, शुक्ला accompanied him. जहाँ भी गांधी जी गए शुक्ला उनके साथ गए. And for weeks he never left Gandhi's side.
and he followed him everywhere. Fix a date, he begged. Again and again, Rajkumar Shukla requested for a date. कि वो गांधी जी जो है वो राजकुमार शुक्ला को एक डेट दे दे अपने बिजी शेड्यूल से निकाल कर। और लास्ट में क्या हुआ कि एट लास्ट गांधी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी एंड फिक्स टाइम फॉर कैलकाटा। उन्होंने राजकुमार शुक्ला को कैलकाटा में मिलने को कहा, जहां से फिर उन्होंने चंपारण जाना था। गांधी जी लास्ट में एग्रीड हो गए। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. तो काफी टाइम के बाद गांधी जी went to Calcutta and Shukla was waiting for him desperately. और वहां से क्या हुआ, दोनों ने, शुक्ला ने पहले तो गांधी जी का वेट किया until he was not free from his meetings, और आफ्टर दैट जब गांधी जी फ्री हो गए उन दोनों ने एक ट्रेन ली पटना के लिए। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, वहां के लिए उन्होंने ट्रेन ली और पटना पहुंचकर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। शुक्ला ने उन्हें एक लॉयर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। तो राजेंद्र प्रसाद, यू मस्ट नो हिम। डू यू नो हु इज राजेंद्र प्रसाद? Rajendra Prasad was the president of Congress Party and the first president of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट देयर, लेकिन जो उनके सर्वेंट्स थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, जो कि अपने मास्टर की यानी कि राजेंद्र प्रसाद की हेल्प कर रहा था इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को जस्टिस दिलाने में। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. So they let him to stay with his companion Gandhi, and they thought Gandhi to be another peasant. उन्हें लगा कि गांधी भी शुक्ला की तरह ही another peasant है। And from Rajendra Prasad house, Gandhi decided to go first to मुजफ्फरपुर। उन्होंने सोचा कि पहले मैं मुजफ्फरपुर में जाऊंगा, जो कि चंपारण के ही रास्ते में पड़ता था। Why? To obtain more clear information about the Champaran. And he accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of Arts College in मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर में उन्होंने जाना था, तो वहां पर जो प्रोफेसर J.B. कृपलानी रहते थे, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने उन्हें एक टेलीग्राम भेजा, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। और वो प्रोफेसर J.B. कृपलानी से कहाँ मिले थे? शांति निकेतन स्कूल में। शांति निकेतन स्कूल is well known for its literary and philosophical work, and now this is not a school but a university, a very famous university, Vishwa Bharati University. The train arrived at midnight, 15 April 1917, and Professor J.B. Kriplani was waiting with large number of students at the station to greet Mahatma Gandhi. And in Muzaffarpur, Gandhiji stayed in the house of Professor Malkani, who was a teacher in the government school. तो एक टीचर के घर गांधी जी स्टेट करते हैं, और बाद में गांधी जी कमेंट करते हैं कि it was an extraordinary thing in those days for a government professor to harbor a man like me, कि मुझ जैसे इंसान को अपने घर में रखना एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि जो इंडियंस थे दे feared the British, and so they did not provide shelter to those involved in the freedom struggle. इंडियन ब्रिटिशर से डरते थे, इसलिए वो क्या करते थे, वो जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते थे लोग, उनको शेल्टर देने से झिझकते थे। And this was all for the part 1. Now let's recapitulate the things. The main things we have discussed in the chapter. The name of the lesson is Indigo, and it's a part of Louis Fisher book, The Life of Mahatma, that is the best biography of Mahatma Gandhi, and it deals with Champaran movement that happened in 1917. Champaran is in Bihar, and it was the first satyagraha of Mahatma Gandhi. The main characters whom we met in the chapter are Rajkumar Shukla, who is a sharecropper, Dr. Rajendra Prasad, who is a lawyer but later became the president of India and president of Congress Party, Professor Malkani, a government school teacher, and Acharya J.B. Kriplani. And this chapter is based on the life-changing moment of Gandhiji's, because it's here, it's in Champaran, from where Gandhiji initiated his fight against the British, जहाँ से गांधी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट अपनी फाइट की शुरुआत की, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, जहाँ उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया वो चंपारण ही था। And here I complete my first part of the chapter Indigo. Second part में जल्द ही मिलेंगे. Till then, stay safe and stay blessed.
Jai Hind.